हेलो स्टूडेंट, आज हम यूपी टेट उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी लेकर के उपस्थित हुए हैं, जो आगामी परीक्षा जुलाई में जो निर्धारित की गई है उसके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण प्रश्न। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है, क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण ओष्ठ नहीं है? ए पा, बी मा, सी ऊ, डी आ। अब इसमें आपको बताना है कौन सा वर्ण ओष्ठ नहीं है, मतलब उसका उच्चारण स्थान ओष्ठ नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? आ का उच्चारण स्थान ओष्ठ नहीं है। डी इज द राइट आंसर। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं, क्या कहता है? नायक शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? ए ऑप्शन कह रहा ने प्लस अक, बी ऑप्शन कह रहा नय प्लस अक, सी ऑप्शन कह रहा ना प्लस अक, डी ऑप्शन कह रहा नाय प्लस अक। तो नायक शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर। नय प्लस अक नायक का सही संधि विच्छेद होगा। तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं, क्या कहता है? सच्चिदानंद का सही संधि विच्छेद क्या है? ए ऑप्शन कह रहा सच प्लस चित प्लस आनंद, बी ऑप्शन कह रहा सच प्लस चित प्लस आनंद, सी ऑप्शन कह रहा सची प्लस दा प्लस आनंद, डी ऑप्शन क्या कह रहा सत प्लस चिदा प्लस नंद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सत प्लस चित प्लस आनंद बराबर सच्चिदानंद। चौथा प्रश्न देखते हैं, क्या कहता है? चौथा प्रश्न कहता है प्रत्युत्पन्नमति शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ए ऑप्शन कह रहा प्रा, बी ऑप्शन कह रहा प्रत्यु, सी ऑप्शन कह रहा प्रति, डी ऑप्शन कह रहा प्रत्युत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर, प्रति। प्रत्युत्पन्नमति में कौन सा उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? तो प्रति उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। पांचवा प्रश्न देखते हैं, क्या कहता है? कृतज्ञ शब्द का सही विलोम शब्द क्या होगा? ए ऑप्शन कह रहा दयालु, बी ऑप्शन कह रहा उदार, सी ऑप्शन कह रहा कृतज्ञ, डी ऑप्शन कह रहा निर्दयी। तो कृतज्ञ शब्द का सही विलोम शब्द क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर, कृतज्ञ। कृतज्ञ शब्द का सही विलोम क्या होगा? कृतज्ञ होगा। छठा प्रश्न देखते हैं, क्या कहता है? पीताम्बर में कौन सा समास है? जब इसका विग्रह पीला है, अंबर जिसका हो। ऑप्शन ए कह रहा कर्मधारय, बी ऑप्शन कह रहा है बहुब्रीहि, सी ऑप्शन कह रहा है तत्पुरुष, डी ऑप्शन कह रहा है द्वंद्व। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर, अर्थात बहुब्रीहि समास। पीताम्बर में कौन सा समास है? तो बहुब्रीहि समास है। क्यों? क्योंकि पीला है अंबर जिसका, अर्थात पीला है वस्त्र जिसका, अर्थात भगवान श्री कृष्ण के लिए विशेष रूप से बोला जा रहा है। सातवां प्रश्न देखते हैं, क्या है? अंगूठी का नग होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ए ऑप्शन कह रहा बहुत कीमती होना, बी ऑप्शन कह रहा छुपा हुआ होना, सी ऑप्शन कह रहा अनुरूप जोड़ा होना, डी ऑप्शन कह रहा सुंदर होना। तो अंगूठी का नग होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? इसका राइट आंसर है सी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर, अनुरूप जोड़ा होना। अंगूठी का नग होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? अनुरूप जोड़ा होना। आठवां प्रश्न देखते हैं, क्या कहता है? निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। ए उज्ज्वल, बी ऑप्शन कवियत्री, सी ऑप्शन कवियत्री, डी ऑप्शन श्रृंगार। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कौन सी इसमें अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर, कवियत्री या अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है।
9वां प्रश्न देखिए क्या कहता है। वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है? ए अपादान कारक, बी ऑप्शन संप्रदान कारक, सी ऑप्शन कह रहा है करण कारक, डी ऑप्शन कह रहा है कर्म कारक। तो वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, इस वाक्य में किस से का जो प्रयोग किया गया है वो किस कारक की विभक्ति के रूप में किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर, करण कारक। क्यों? क्योंकि वह कुल्हाड़ी से काटता है। वृक्ष किससे काटता है? तो वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, करण कारक हो जाएगा इसमें। 10वां प्रश्न देखते हैं क्या है। घड़ो पानी पड़ना लोकोक्ति मुहावरे का सही अर्थ है? ए ऑप्शन अत्यधिक वर्षा होना, बी ऑप्शन बहुत लज्जित होना, सी ऑप्शन स्नान करना, डी ऑप्शन पानी का नुकसान होना। तो घड़ों पानी पड़ना लोकोक्ति मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर, बहुत लज्जित होना। घड़ों पानी पड़ना का मतलब क्या हो गया? बहुत लज्जित होना। 11वां प्रश्न देखते हैं क्या है। 11वां प्रश्न कहता है गेहूं शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? ए गोधूम, बी गेहूं, सी गोधूम, डी गेहूं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? गोधूम। गेहूं शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? तो गोधूम होगा। 12वां प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रूढ़ शब्द का उदाहरण है? ए वाचनालय, बी समतल, सी विद्यालय, डी पशु। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? डी इज द राइट आंसर, पशु। पशु शब्द कैसा है? तो रूढ़ शब्द है। 13वां प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। यह पंक्ति किस कवि की है? ए तुलसीदास, बी कबीरदास, सी सूरदास, डी जायसी। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? कबीरदास जी। कबीरदास जी ने यह पंक्ति बोला है। क्या बोला है? दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। बी इज द राइट आंसर। 14वां प्रश्न देखते हैं क्या है। वीरों का कैसा हो बसंत कविता की रचयिता कौन है? ए केदारनाथ सिंह, बी सुभद्रा कुमारी चौहान, सी माखनलाल चतुर्वेदी, डी सुमित्रा नंदन पंत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? सुभद्रा कुमारी चौहान जी। वीरों का कैसा हो बसंत कविता की रचयिता कौन है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं। 15वां प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? ए क्रोध, बी विस्मय, सी शोक, डी भय। तो रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्या है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, क्रोध। क्या है? क्रोध। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? क्रोध। 16वां प्रश्न देख। चरण धरत चिंता करत, चितवत चारों ओर, सुबरन को खोजत फिरत, कवि व्यभिचारी चोर। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ए यमक अलंकार, बी रूपक अलंकार, सी श्लेष अलंकार, डी उपमा अलंकार। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? श्लेष अलंकार का उदाहरण है। किस अलंकार का उदाहरण है? श्लेष अलंकार का उदाहरण है, क्योंकि इसमें एक शब्द एक ही बार प्रयोग किया गया और उसके अर्थ अनेक है। सुवर्ण, सुवर्ण मतलब होता है सोना, सुवर्ण मतलब है सुंदर वर्ण, सुंदर सुवर्ण का मतलब होता है सुंदर स्त्री। 17वां प्रश्न देखिए क्या कहता है। दोहा छंद के विषम चरणों पहले और तीसरे में कितनी मात्राएं होती हैं? ए ऑप्शन कह रहा है 11 मात्राएं, बी ऑप्शन कह रहा है 13 मात्राएं, सी ऑप्शन कह रहा है 16 मात्राएं, डी ऑप्शन कह रहा है 24 मात्राएं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर,
क्या हो जाएगा? सी इज़ द राइट आंसर। क्या होगा? सी नहीं, बी होगा। क्या होगा? बी होगा। 13 मात्राएं। क्या हो जाएगा? 13 मात्राएं। दोहा छंद के विषम चरणों में पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 13 13। और द्वितीय तथा चतुर्थ चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 11 11। 18वां प्रश्न देखिए क्या कहते हैं। जो आँखों के सामने ना हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? ए प्रत्यक्ष, बी परोक्ष, सी अपरोक्ष, डी अतीन्द्र। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जो आँखों के सामने ना हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? बी इज़ द राइट आंसर, परोक्ष। क्या हो जाएगा? परोक्ष। 19वां प्रश्न देखिए क्या कहता है। हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक कौन थे? ए बालकृष्ण भट्ट, बी प्रताप नारायण मिश्र, सी भारतेंदु हरिश्चंद्र, डी बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। तो हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक कौन थे? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, बालकृष्ण भट्ट जी। 20वां प्रश्न देखते हैं क्या है। सूर्योदय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन ए सूर्य प्लस दय, बी ऑप्शन कह रहा सूर्य प्लस उदय, सी ऑप्शन कह रहा सूर्य प्लस उदय, डी ऑप्शन कह रहा सूरज प्लस उदय। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? बी इज़ द राइट आंसर, सूर्य प्लस उदय, सूर्योदय का सही संधि विच्छेद होगा। 21वां प्रश्न देखते हैं क्या है। कफन कहानी के लेखक कौन हैं? ए जयशंकर प्रसाद, बी मुंशी प्रेमचंद, सी जैनेन्द्र कुमार, डी यशपाल। तो कफन कहानी के लेखक कौन माने जाते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? बी इज़ द राइट आंसर, मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी है क्या? कफन। 22वां प्रश्न देखिए क्या कहता है। परमाल रासों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ए आलाखंड, बी पृथ्वीराज रासो, सी खुमान रासो, डी बीसल देव रासो। तो परमाल रासो को अन्य और किस नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ए इज़ द राइट आंसर, आलखंड के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? आलखंड के नाम से भी जाना जाता है परमाल रासो को। 23वां प्रश्न देखिए क्या कहता है। मृगनयनी उपन्यास के रचनाकार कौन हैं? ए चतुरसेन शास्त्री, बी वृंदावन लाल वर्मा, सी भगवती चरण वर्मा, डी इलाचंद जोशी। तो मृगनयनी उपन्यास के रचनाकार कौन हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? बी इज़ द राइट आंसर, वृंदावन लाल वर्मा जी। 24वां प्रश्न देखिए क्या है। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? ए कामायनी, बी साकेत, सी प्रिय प्रवास, डी लोकायतन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? सी इज़ द राइट आंसर, प्रिय प्रवास। और प्रिय प्रवास किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। किसने लिखा है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ने। 25वां प्रश्न देखिए क्या कहता है। आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? ए सुभद्रा कुमारी चौहान, बी महादेवी वर्मा, सी मीराबाई, डी मन्नू भंडारी। तो आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, महादेवी वर्मा जी को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। 26वां प्रश्न देखिए क्या कहता है। काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ए ऑप्शन कह रहा 1893 ईस्वी, बी ऑप्शन कह रहा 1900 ईस्वी, सी ऑप्शन कह रहा 1903 ईस्वी, डी ऑप्शन कह रहा 1905 ईस्वी। तो काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, 1893 ईस्वी। 27वां प्रश्न देखिए क्या कहता है। सरस्वती पत्रिका के यशस्वी संपादक कौन थे? ए श्याम सुंदर दास, बी महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, सी रामचंद्र शुक्ल, डी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी।
तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? बी इज़ द राइट आंसर। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी सरस्वती पत्रिका के यशस्वी संपादक कौन थे? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। बी इज़ द राइट आंसर। 28वां प्रश्न देखिए क्या है। आधे अधूरे नाटक के रचनाकार कौन हैं? ए जगदीश चंद्र माथुर, बी मोहन राकेश, सी लक्ष्मी नारायण लाल, डी धर्मवीर भारती। तो आधे अधूरे नाटक के रचनाकार की यदि बात की जाए तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? बी इज़ द राइट आंसर, मोहन राकेश। आधे अधूरे नाटक के रचनाकार कौन हैं? मोहन राकेश जी हैं। 29वां प्रश्न देखिए क्या कहता है। अष्टछाप की स्थापना किसने की थी? ए वल्लभाचार्य, बी विट्ठलनाथ, सी सूरदास, डी रामानंद। तो अष्टछाप की स्थापना किसने की थी? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, विट्ठलनाथ। और कब की थी? तो 1565 ईस्वी में। कब की थी? 1565 ईस्वी में। किसने किया था? तो विट्ठलनाथ ने किया था। 30वां और अंतिम प्रश्न देखिए क्या कहता है। संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है? ए रामधारी सिंह दिनकर, बी भगवती चरण वर्मा, सी माखनलाल चतुर्वेदी, डी सुभद्रा कुमारी चौहान। तो संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना अगर हम बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, रामधारी सिंह दिनकर। किसकी हो जाएगी? रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा संस्कृत के 4 अध्याय लिखा गया। हमारी वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए और इस प्रश्नोत्तरी के माध्यम से आपको आने वाली परीक्षा में ज़रूर लाभ प्राप्त होगा और ऐसे ही नित नई नई प्रश्नोत्तरी आपको रोज़ देखने को मिलेगी। तो हमारी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? यदि पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।